हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपने पहले वाली वीडियो हमारी देख ली होगी। वो हमारी सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको रूट वर्ड्स करवाए थे। तो मैंने सोचा आज हम करवा दें आपको इफ़ कंडीशन, जिसकी 4 कंडीशंस होती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें। हमारी फर्स्ट कंडीशन है ज़ीरो कंडीशन। अब ये यूज़ कहाँ होती है? जब साइंटिफिक ट्रुथ्स आते हैं, जर्नल ट्रुथ आते हैं, जब हम हैबिट्स की बात करें, या रिजल्ट दैट ऑलवेज हैपन, जिसका रिजल्ट हमेशा होता ही है। ये 4 कंडीशंस के लिए हम ज़ीरो कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इफ़ का मीनिंग समझ लेते हैं। इफ़ का मीनिंग होता है अगर। अगर मैं पंजाबी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है जे या फिर जेकर, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं ज़ीरो कंडीशन जब कोई चीज़ ट्रुथ होती है, सच होती है, या किसी हैबिट्स की बात होती है, या किसी रिज़ल्ट की बात करें जिसका रिज़ल्ट होना ही है, तो वहाँ पर हम ज़ीरो कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले हम इफ़ यूज़ करेंगे, उसके बाद आएगा प्रेज़ेंट सिंपल, और जो रिज़ल्ट है वो भी हम प्रेज़ेंट सिंपल में ही लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इफ़ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करते हो, गर्म करते हो, इट मेल्ट्स। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि जिसका रिजल्ट आना ही आना है। अगर आप क्या करते हो, आइस को हीट करते हो तो वो मेल्ट हो जाती है। तो ये क्या है? इफ कंडीशन, जो कि है साइंटिफिकली ट्रुथ है या जर्नल ट्रुथ है, या रिजल्ट दैट ऑलवेज हैपन, जिसका रिजल्ट आना ही आना है। सेकंड हमारी एग्जांपल है पीपल डू, इफ पीपल डू नॉट ईट दे बिकम हंग्री, अगर लोग खाएंगे नहीं वो क्या हो जाएंगे? भूखे हो जाएंगे। तो ये भी क्या है? साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ट्रुथ है। तो इसके लिए भी हम ज़ीरो कंडीशन का यूज़ करेंगे। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूँ तो हम क्या करेंगे? अगर पास्ट की बात हो, प्रेजेंट की बात हो, या फिर फ्यूचर की बात हो, जो हमेशा सच ही है, किसी भी टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो वहाँ पर हम ज़ीरो कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक नोट है जिसका मीनिंग है व्हेन कैन ऑफन रिप्लेस इफ इन ज़ीरो कंडीशन। जो व्हेन है वो क्या करता है? ज़ीरो कंडीशन में हमेशा इफ को रिप्लेस करता है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, तो वहाँ पर हम इफ की जगह पे व्हेन का भी यूज करते सकते हैं। ये क्या कर देगा? इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये बन जाएगा व्हेन यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अभी फर्स्ट कंडीशन यूज कहाँ करनी है? अ रियल और पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट। अब इसका क्या मीनिंग होता है? जैसे हमने ज़ीरो कंडीशन पढ़ी जिसमें क्या होगा कि कंडीशन और रिजल्ट दोनों चीज़ ऑलवेज ट्रुथ होगी, है ना। तो इसमें क्या होगा कि रियल कंडीशन होगी, जो चीज़ पॉसिबल है और जिसका रिजल्ट फ्यूचर के लिए है। जैसे अभी हम इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। जैसे हम प्रेजेंट में हैं तो कंडीशन अगर फ्यूचर की बता रहे हैं तो रिजल्ट भी फ्यूचर में ही बनेगा। जैसे अब इसका स्ट्रक्चर क्या? इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल आएगा, उसके बाद हम विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जो हमारा सेकंड सेंटेंस होगा। फर्स्ट सेंटेंस में हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। जैसे इफ इट रेन्स टुमारो, अभी जो कंडीशन है वो फ्यूचर की है, तो फ्यूचर के बारे में कंडीशन बता रही हैं, तो रिजल्ट भी हमारा फ्यूचर का ही होगा। वी विल स्टे होम, मतलब कि अगर कल बारिश होती है तो हम घर पर रहेंगे। कंडीशन फ्यूचर की है तो रिजल्ट भी हमारा फ्यूचर का ही होगा। इफ यू कॉल मी, अगर आपने मुझे कॉल किया, कंडीशन फ्यूचर की है। आई विल आंसर, मैं आंसर करूंगा। अभी हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन क्या है? इसका यूज हम करते हैं इमेजिनरी सिचुएशन में। इमेजिनरी सिचुएशन का मतलब है जो चीज सच है ही नहीं, जस्ट हमने इमेजिन की है, सोची है, वो अनरियल है। प्रेजेंट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी कंडीशन हो सकती है, दोनों पॉसिबल है। जैसे अभी इसका टाइमलाइन देख लेते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट में हमने कोई चीज सोची, कि जैसे हम सोच लेते हैं कि अगर मुझे जाते जाते एक पैसों का बैग मिल जाए तो मैं ये करूंगा, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं ये सारी दुनिया घूम लेता। ऐसे कुछ भी है जो चीज सिर्फ हम सोच रहे हैं, पॉसिबल नहीं है,
अभी इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इफ के बाद हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे, प्लस जो सेकंड सेंटेंस है वो हमारा वुड के साथ आएगा क्योंकि ये इमेजिनरी है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे पास्ट में यूज करेंगे, जब भी हमें इमेजिनरी कुछ भी लिखना है तो वो सेकंड वर्ब में ही लिखा जाता है। अभी बिल का बन जाएगा वुड, तो यहाँ पर हम वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जो रियल कंडीशन होगी उसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल प्लस विल यूज करते हैं, और जो इमेजिनरी होगी उसके साथ सेकेंड फॉर्म प्लस वुड यूज करेंगे। अभी क्या है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास विंग्स होते, विंग्स होता है पंख होते, आई वुड फ्लाई, ये चीज होती तो है ही नहीं, पॉसिबल तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो अगर मेरे पास विंग्स होते तो मैं उड़ जाता, ये तो ये क्या है, हमारी प्रेजेंट की या फिर फ्यूचर की कंडीशन है, प्रेजेंट की बता रहे हैं अभी। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं अमीर होता, मान लो वो है ही नहीं, अगर वो होता तो वो क्या करता, दुनिया घूम लेता। तो यहाँ पर जो चीज इमेजिनरी है उसके लिए हम सेकेंड कंडीशन यूज करेंगे। मेक श्योर आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट है हमारा, यूज वर विद ऑल सब्जेक्ट इन फॉर्मल हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो गलत है क्योंकि आई के साथ तो वॉज यूज होता है, बट नहीं, जब भी हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात करेंगे वहां पर हम सभी के साथ वर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वर होता है, इफ ही वर होता है, दे वर होता है, ही शी इट, कुछ भी यूज कर रहे हो सभी के साथ हम वर का ही यूज करेंगे। आई वी यू दे, कुछ भी है हमारे सभी के साथ हम वर का ही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी इमेजिनरी सिचुएशन का यूज हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अभी हमारी थर्ड कंडीशन का भी यूज करते हैं, एन अनरियल पास्ट सिचुएशन या फिर रिग्रेट। ऐसी सिचुएशन जो पास्ट में हुई ही नहीं है और या फिर हमें उसके लिए रिग्रेट हो रहा है कि हमने ये क्यों नहीं किया, या ये अगर ये होता तो वो ये होता, ऐसे कुछ भी। रिग्रेट का मीन्स होता है पछतावा, तो पास्ट के लिए अगर हमें पछतावा हो रहा है तो हम यूज करेंगे थर्ड कंडीशन। अभी जैसे मैं आपको इसका टाइमलाइन बता देती हूँ। टाइमलाइन है, कंडीशन डिड नॉट हैपन, कंडीशन भी नहीं हुई तो रिजल्ट भी नहीं होगा इसका, तो ये दोनों चीजें पास्ट के लिए होंगी। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर रहेगा, जब भी मैंने आपको बताया कि जो चीज इमेजिनरी है उसमें पास्ट यूज होता है ना, तो इफ के साथ आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको शायद आते ही होंगे, नहीं तो मैं इसके लिए भी आपको वीडियो बना दूंगी टेंसेस के लिए। इफ के बाद हम यूज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जो हमारा सेकंड स्टेप होगा उसके साथ हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। अभी मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड, अगर वो पढ़ी होती या उसने पढ़ाई की होती तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती। अभी ये क्या है, पास्ट की अनरियल कंडीशन है, मीन्स वो पढ़ी तो है ही नहीं, या अभी उसको रिग्रेट हो रहा है कि काश वो पढ़ लेती है ना, ऐसे कुछ भी। तो जो चीज हुई नहीं है, जो चीज हैपन ही नहीं हुई, कंडीशन भी नहीं हुई, उसका रिजल्ट भी नहीं होगा, तो तब हम यूज करेंगे थर्ड कंडीशन। और नेक्स्ट है, इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, अगर हम जल्दी निकलते तो हम ट्रेन पकड़ लेते, मीन्स वो पहले घर से निकले ही नहीं, अभी वो रिग्रेट कर रहे हैं उस पर कि काश हम, या फिर अगर हम पहले निकलते तो हमारी ट्रेन मिस ना होती या फिर हम ट्रेन पकड़ लेते। तो ये था हमारा ओवरऑल सारा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने फर्स्ट कंडीशन की जिसमें क्या थी, जीरो कंडीशन। तो जीरो कंडीशन में हमने पढ़ा जो सारा कुछ क्या है, ट्रुथ है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन, उसके बाद हमने पढ़ी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, जो चीज रियल है, ठीक है। अभी इसमें क्या था, प्रेजेंट सिंपल आएगा और प्लस विल लगेगा, ऐसे था, प्रेजेंट सिंपल प्लस विल लगेगा। इसमें क्या था, प्रेजेंट सिंपल दोनों चीज ट्रुथ थी। अभी फर्स्ट और सेकंड, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमने पढ़ा जो अनरियल थी। अनरियल में क्या होगा, पास्ट सिंपल यूज होगा, मीन सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और साथ में वुड यूज करेंगे, ये पढ़ा।
थर्ड कंडीशन में हमने क्या पढ़ा, जो चीज क्या है पास्ट के लिए है बट वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, इमेजिनरी है या फिर रिग्रेट की बात होगी तब यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी और साथ में यूज होगा वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। मेक श्योर आपको अभी भी समझ में आ गया होगा। आप अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।